हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कि हमने पिछले वीडियो में सुना था हमारे अनन्य भक्त दासिया बौरी के बारे में, जिनके भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं उनके घर उन्हें दर्शन देने आते थे। वो भगवान के भाव में इतने खोए रहते थे कि एक दिन उन्हें उनकी पत्नी ने जब सफेद चावल के ऊपर पालक की सब्जी परोसी तो उनको भगवान श्री जगन्नाथ की बड़ी बड़ी काली काली सुंदर आंखों की याद आ गई। तो दोस्तों, कल हमने सुना था कहानी का एक हिस्सा, आज हम सुनेंगे उसी कहानी का दूसरा हिस्सा। पिछले वीडियो की कहानी में हमने सुना था कि कैसे भगवान श्री जगन्नाथ ने दासिया बौरी को वरदान दिया था कि वो जब भी भगवान के दर्शन करने का इच्छा करे भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो आज हम सुनेंगे उसी कथा का दूसरा हिस्सा, जो कि इस कथा का सबसे चमत्कारी, सबसे मनमोहक हिस्सा है। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो एक दिन हमारे भक्त दासिया वस्त्र विक्रय हेतु एक ब्राह्मण के घर जाते हैं। वो वहाँ वृक्ष पर एक सुंदर श्रीफल यानी कि नारियल देखते हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम ये नारियल मुझे दे सकते हो? मैं इसे भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित करना चाहता हूँ। इसका जो भी मूल्य होगा कृपया इस वस्त्र के मूल्य से काट लेना। वो ब्राह्मण बहुत ही लालची था। उसने मौके का फायदा उठाने का सोचा तो उसने कहा, मैं तुम्हें ये श्रीफल दे सकता हूँ, पर और तुम्हें इस वस्त्र के लिए कोई भी मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नारियल का मूल्य इस वस्त्र के बराबर ही है। दासिया बौरी के पास उस दिन भोजन सामग्री खरीदने के लिए केवल वही वस्त्र था, किंतु उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी। वो वस्त्र की कीमत के बदले नारियल लेकर अपनी गांव लौट आए। उस दिन एक अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के फल तथा दूध भगवान को अर्पित करने के लिए पूरी ले जा रहा था। बालिग्राम दासिया उनके पास गए और श्रीफल उनको सौंपते हुए ये अनुरोध किया कि वो ये जगन्नाथ जी को अर्पित कर दें। दासिया बौरी ने ब्राह्मण से कहा, कृपया आप अपने साथ ये नारियल भी ले लें। अपनी समस्त वस्तुओं का भेंट चढ़ाने के पश्चात आप मेरा नारियल लेकर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो जाना और भगवान जगन्नाथ जी को विनती करना कि ये श्रीफल आपके भक्त बालिग्राम दासिया ने भिजवाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि भगवान अपना हाथ आगे बढ़ाकर नारियल को स्वीकार करें, कृपया उन्हें ये दे दीजिएगा, अन्यथा इस नारियल को वापस मेरे पास ले आना। ये सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसा और पूरी के लिए चला गया। बालिग्राम दासिया भी अपने घर वापस आ गए। ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर में पहुँचे और श्री जगन्नाथ को पूजा अर्चना की। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें बालिग्राम दासिया के द्वारा दिए गए नारियल की याद आ गई। उन्होंने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि क्या होता है, क्यों उसने ऐसा बोला था। अत्यंत उत्सुकता के साथ वो गरुड़ स्तंभ के पीछे चले गए। श्रीफल को अपने हाथ में लेकर तथा अपने नेत्र मूंद कर वो बोले, हे दारू ब्रह्म, हे भगवान, बालिग्राम दासिया ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, कृपया अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर इसे स्वीकार करें। अचानक भगवान जगन्नाथ मंदिर के वेदी से अपना हाथ आगे बढ़ाए और ब्राह्मण से वो नारियल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नारियल भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित किया गया। भक्त की ऐसी असीम श्रद्धा और विश्वास देखकर महालक्ष्मी भी इसका रहस्य ना समझ सकी। ये देख ब्राह्मण परम आनंद में डूबकर विलाप करने लगा। वो बोला, अरे बालिग्राम दासिया, तुम्हारा जीवन अत्यंत सौभाग्यशाली है। तुम्हारे माता पिता परम सौभाग्यशाली हैं, वो अत्यंत यशस्वी हैं। तुम्हारा गांव भी सौभाग्यशाली है। भगवान श्री जगन्नाथ तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। ये समाचार मंदिर के चारों ओर अग्नि के समान फैल गया। सभी बालिग्राम दासिया की अनुपम भक्ति का गुणगान करने लगे। एक दिन भक्त दासिया पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का योजना बना रहे थे। वो भगवान को अर्पित करने के लिए कोई वस्तु ले जाने का सोच रहे थे। उसी समय एक आम विक्रेता वहाँ आ गया। उसके पास अत्यंत ही रसीले, मीठे एवं बड़े बड़े आम थे। बालिग्राम दासिया ने 40 आम खरीद लिए और उन्हें एक टोकरी में रखकर पूरी के लिए चल पड़े। जब वो सिंहद्वार पर पहुँचे तो सारे पंडे रसीले आम मंदिर में ले जाकर भगवान को अर्पित करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। वो आम लेने के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। भक्त दासिया ने उनसे कहा, मुझे इन आमों को भगवान को भेंट करने के लिए तुम में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पंडे बोले, तब तुम इन आमों का क्या करोगे? यदि तुम इन आमों को भगवान को अर्पित किए बिना वापस ले गए तो तुम इनका क्या करोगे? ये आम तो भगवान को अर्पित करने के लिए ही खरीदे हैं ना, भगवान पर नहीं चढ़ाओगे तो इन्हें कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। बालिग्राम दासिया उस स्थान से 10 फीट पीछे चले जाते हैं और आमों की टोकरी भूमि पर रख देते हैं। उन्होंने नीलचक्र की ओर देखा। उन्हें वहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और बोला, हे भगवान, ये तो आप ही की संपत्ति है,
आप अपनी इच्छा अनुसार इसका स्वाद लीजिए। इन ब्राह्मणों को अनावश्यक रूप से आपस में लड़ने की क्या आवश्यकता है? इतना कहते ही बालीग्राम दासिया ने 2 आम उठाए और उन्हें नीलचक्र की ओर दिखाया। तुरंत ही वो आम विलुप्त हो गए और भगवान जगन्नाथ के करकमलों में पहुंच गए। श्री जगन्नाथ ने प्रसन्नता से आम का भक्षण किया। इस प्रकार श्री जगन्नाथ ने समस्त आम खा लिया। यह है हमारे भगवान का स्वभाव। इस बात का कोई मतलब नहीं कि कोई निम्न कुल में उत्पन्न हुआ अथवा कोई उच्च कुल में। यदि कोई व्यक्ति गहन श्रद्धा रखता है तो भगवान उसके हाथ से अर्पित किया गया पत्र, जल तथा फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। जबकि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि भगवान में पूर्ण आस्था नहीं रखता तो चाहे वो नाना प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन ही क्यों ना चढ़ाए, भगवान श्री जगन्नाथ उसे स्वीकार ही नहीं करते। एक एक करके सारे आम खाने के बाद भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। सभी उपस्थित जन बालीग्राम दासिया के हाथों से विलुप्त होते आमों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, सारे आमों का हुआ क्या? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे गायब हो गए। क्या ये कोई सम्मोहन विद्या है या कोई काला जादू है? दासिया ने उन लोगों को समझाया, श्री जगन्नाथ ने समस्त आम खा लिए हैं। मंदिर के अंदर जाओ और स्वयं देख लो। सभी ब्राह्मण मंदिर की ओर दौड़ पड़े। गर्भगृह में पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि चारों ओर आम की गुठलियां और छिलके फैले हुए हैं। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे जैसा अन्य कौन है? हमारे तुम्हारे साथ कोई तुलना ही नहीं है। ब्राह्मणों ने बालीग्राम दासिया को प्रसाद के रूप में पुष्पमाला देते हुए उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर दासिया ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। इस प्रकार बालीग्राम दासिया को आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण चले गए। बालीग्राम दासिया अपने हृदय में भगवान को ध्यान करने लगे और कहने लगे, हे चक्रपाणी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे अपने समस्त स्वरूपों का दर्शन कराइए। अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन देकर मुझे मेरा जीवन सफल करने दीजिए। बालीग्राम दासिया के भाव समझते हुए भगवान मंदिर के शिखर पर नील चक्र में मत्स्यावतार से लेकर कल्कि अवतार तक विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुए। भक्त दासिया बोरी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बार बार भूमि पर गिरकर कहने लगे, अब तो मैं मुक्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी की दूसरा सबसे मनमोहक हिस्सा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।